भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ इस बार 17 सितंबर 2023 को दोपहर 11:09 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 सितंबर 2023 की दोपहर 12:08 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र युक्त जो चतुर्थी युक्त तृतीया रहेगी वह 18 सितंबर 2023 के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि 18 सितंबर के दिन तृतीया सूर्योदय में है और उस दिन चतुर्थी युक्त तृतीया है। इसीलिए चतुर्थी युक्त जो तृतीया तिथि होती है वह हरतालिका तीज के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो सभी माताएं बहनें जो हरतालिका तीज का व्रत रखती है उनको 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन से व्रत का आरंभ करना है। उनका व्रत सोमवार के सूर्योदय यानी 18 सितंबर के सूर्योदय के 6:28 से व्रत आरंभ होगा, जो कि अगले दिन यानी 19 सितंबर 2023 मंगलवार के सूर्योदय 6:29 पर उनका व्रत समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार लगभग 24 घंटे लगातार उनका व्रत जारी रहेगा। व्रत राज हरताली तीज का व्रत सनातन धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। माताओं बहनों द्वारा इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं, कुंवारी लड़कियां, विधवाएं माताएं बहनें और सभी माताएं बहनें पूरी श्रद्धा के साथ करती है तथा पूरे नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से हरतालिका तीज व्रत का पालन करती है। हरतालिका तीज के व्रत का पालन करने से जहाँ कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, वहीं विवाहित व सौभाग्यवती माताएं बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विधवाओं महिलाओं को अगले जन्म में उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत 24 घंटे निर्जला एवं निराहार किया जाता है। शिव जैसा वर पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस बार हरताली तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रहेगा और कई लोग कहते हैं कि जिस दिन तृतीया तिथि रात में हो उस दिन व्रत करना चाहिए, लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है उसके पृष्ठ क्रमांक 169 व 70 पर उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हरताली तीज का जो व्रत है वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। मैं द्वितीया युक्त जो तीज है उसको छोड़ करके अगली वृद्धि तिथि को ग्रहण करना चाहिए, यानी चतुर्थी तिथि से युक्त तृतीया तिथि का व्रत करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, दुर्भाग्य को समाप्त करने वाला है तथा द्वितीया से युक्त तृतीया तिथि का व्रत करने से वैधव्य के साथ दुख की प्राप्ति होती है। अतः हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि यानी 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन ही करना अति उत्तम रहेगा। निर्णय सिंधु के अनुसार 17 सितंबर के दिन आपको हरतालिका तीज का व्रत नहीं करना है। भविष्योत्तर पुराण में बताया है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन क्षण मात्र भी यानी कि कुछ पल भी यदि तृतीया तिथि हो तो भी परा तिथि यानी सूर्योदय व्यापिनी तिथि ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि द्वितीया तिथि पितामह की होती है और चतुर्थी तिथि पुत्र की तिथि होती है। अतः द्वितीया का योग हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में निषेध माना गया है और चतुर्थी का योग हरतालिका तीज में श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि में इस दिन 4 प्रहर की पूजा होगी, यानी 18 सितंबर सोमवार को
जब सूर्यास्त हो जाएगा। उसके बाद 4 प्रहर की पूजा आपकी आरंभ होगी। पहले प्रहर की पूजा शाम को प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी। उसके बाद दूसरे प्रहर की पूजा रात्रि 9 से 12 बजे तक रहेगी तथा तीसरे प्रहर की पूजा रात्रि 12 से 3 बजे तक एवं चतुर्थ एवं अंतिम प्रहर की पूजा मध्य रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद विसर्जन करके माताओं बहनों का व्रत का पारणा यानी 19 सितंबर के दिन 6 बजे तक कर लेना चाहिए। हड़ताली तीज का व्रत महिला प्रधान व्रत है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। इस व्रत में वैसे तो बहुत कठिन नियम बताए गए हैं, लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत को धारण करें, क्योंकि जीवन है तो आप सभी प्रकार के व्रत कर पाएंगे। और जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, तो हम कैसे व्रत कर पाएंगे। यदि आपने पहले व्रत किया है लेकिन बीच में किसी कारणवश आपका व्रत टूट गया है या छूट गया है, तो पुनः आप संकल्प धारण करके व्रत आरंभ कर सकते हैं। कई बार स्वास्थ्य खराब होने के कारण व्रत नहीं कर पाते हैं, ऐसे में व्रत छूट जाता है, तो पुनः आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस बार कई माताओं बहनों की एक धारणा है कि इस बार अधिक मास मल मास का महीना आया है, इसलिए पहली बार व्रत नहीं उठाना चाहिए, पहली बार व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि मलमास या अधिक मास आए उस साल आपको व्रत नहीं उठाना है या व्रत नहीं करना है। तो आप इस साल व्रत उठा भी सकते हैं, पहली बार व्रत कर भी सकते हैं। नवविवाहिताएं जो नई दुल्हन होती है वह भी यदि पहली बार व्रत करना चाहती है तो वह व्रत कर सकती है। यदि वह मायके में व्रत करेगी तो ससुराल से उसको कुछ सौभाग्य की और सरगी की कुछ वस्तुएं आएगी, और यदि ससुराल में व्रत करेगी तो मायके से कुछ सौभाग्य की वस्तुएं आएंगी। यदि वस्तुएं नहीं भेज पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए नगद राशि यदि ट्रांसफर कर देंगे तो भी उनको सौभाग्य की वस्तुओं का पुण्य फल मिलेगा। हरतालिका तीज का व्रत किसी कर्म के लिए से निश्चित कर्म करने का मन में मूल संकल्प धारण करके और इस व्रत को किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत किसी कर्म के लिए मन से मूल संकल्प धारण करके और इस व्रत को किया जाता है। हमारी आंतरिक शक्तियों को सम्मोहित करने का यह व्रत है। व्रत संकल्प से ही उत्पन्न होता है। व्रत का संदेश यह है कि हम जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प लें। संकल्प शक्ति के आगे असंभव सा दिखाई दे रहा सभी लक्ष्य संभव हो पाता है। माता पार्वती ने जगत को दिखाया कि संकल्प शक्ति के सामने ईश्वर भी झुक जाते हैं। अच्छे कर्मों का संकल्प सदैव सुखद परिणाम देने वाला होता है। इस व्रत का एक सामाजिक संदेश यह भी है कि महिलाओं के संदर्भ में आज समाज में महिलाएं पहले से अधिक आत्मनिर्भर है एवं स्वतंत्र है। महिलाओं की भूमिकाओं में भी बदलाव आए हैं। घर से निकलकर पुरुषों के भांति सभी कार्य में सामर्थ्य है। इसी स्थिति में इन महिलाओं का परिवार में एवं अपने समाज में इनका सम्मान करें, उनका विश्वास बढ़ाएं, ताकि स्त्री व समाज सशक्त बन सके। हरतालिका तीज व्रत की जो विधि है, जो नियम है, उसमें बताया है कि प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। दिन रात के मिलने के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। हरतालिका तीज के पूजन में बालू रेती या काली मिट्टी के शिवलिंग, माता गौरी व गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। शिव पार्वती गणेश व रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमाएं बना करके और काली मिट्टी से इनको बना करके उनको विविध पुष्पों से सजा करके रंगोली डाल करके चौकी पर स्थापना की जाती है। चौकी पर अष्टदल कमल बना करके उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सर्वप्रथम कलश पर नारियल रख करके लाल कलावा बांध करके पूजन किया जाता है। कुमकुम हल्दी चावल पुष्प चढ़ा करके विधिवत पूजन करें। कलश के बाद गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद शिव जी की, माता गौरा की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें संपूर्ण सौभाग्य एवं सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। और उसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देवे
और आरती उतारें। उसके बाद क्षमा याचना करें। हरतालिका तीज में रात्रि जागरण का विशेष विधान है। इसमें पूरी रात जागरण करके आपको व्रत करना चाहिए। यदि आप चाहें तो निर्जला निराहार इस व्रत को करें, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फलाहार करके भी व्रत का पालन आप कर सकते हैं। लेकिन दिन में एक बार पूजन पाठ करके आप फलाहार कर सकते हैं, और रात्रि में यदि आप चाहें तो एक बार पूजन पाठ करके फलाहार कर सकते हैं। भगवान शिव जी को समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे बिल्व पत्र, समी पत्र, चंपक के पत्ते, केवड़ा अर्पण किया जाता है। आरती व स्तोत्रों द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत यदि आपने शुरू किया है तो उसको आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी कारण इसको आपने बीच में छोड़ दिया है तो पुनः इसको शुरू आप कर सकते हैं। माता गौरा को यानी पार्वती जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती है, ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खा करके उपवास यानी व्रत का पारणा किया जाता है। अंत में समस्त सामग्री को एकत्रित करके नदी या कुंड में पवित्र या अवस्था में तालाब में समाहित किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत में जो सामग्री लगेगी वह फुलेरा। फुलेरा एक विशेष प्रकार के फूल से समाहित रहता है। गीली काली मिट्टी या बालू रेती, केले का एक पत्ता, विविध प्रकार के सभी प्रकार के फल एवं फूल, बेल पत्र, समी पत्र, धतूरे का फल, तुलसी की मंजरी, जनेऊ जोड़ा, वस्त्र, कलावा, मोली, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़िया, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंगी, महावर, मेहंदी आदि सभी प्रकार का सुहाग का सामान एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा बाजार में सुहाग पुड़िया मिलती है जिसमें सभी सामग्रियां होती है। इसके साथ ही घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल, नारियल, कलश और उसके साथ ही पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद व शक्कर और इसके अलावा पान, लौंग, इलायची, सुपारी, यह सभी सामग्री पूजा की आप एकत्रित कर लें। और जिन ब्राह्मण देवता के मुख से आप कथा का श्रवण करेंगे उनके निमित्त दक्षिणा एवं वस्त्र दान तथा उनको भोजन करवाने का विधान भी इसमें बताया गया है। इस प्रकार यदि आप हरतालिका तीज का व्रत करेंगी तो आपका अखंड सौभाग्य रहेगा। कुंवारी लड़कियां यदि इस व्रत को करेगी तो उनको मनचाहा वर प्राप्त हो सकेगा। विधवाएं माताएं बहनें यदि इस व्रत को करेगी तो उनको इस जन्म में या अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति होगी, उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हरतालिका तीज व्रत कथा हमारे माध्यम से सुनना चाहेंगे तो हम जरूर ही आपके लिए व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।